नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। हिंदू धर्म का लगातार अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने विवादित बयान दिया है कि चार हाथ का बच्चा नहीं होता है तो चार हाथ की माँ लक्ष्मी कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं जनता से इस पर जनता का क्या कहना है। सर, ये बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बयान दिया है उसको आप देखते हुए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ ऐसे समाज में तत्व हैं कि उनके कथन को इतना गंभीरता से क्यों ली जा रही है। ऐसे लोग जो है, चूंकि उनकी सोच मर गई है, उनकी संस्कृति मर गई है, उनकी आभा मर गई है और वो स्वयं में मर गए हैं, तो मृतक को बार बार उसका सर हिलाने का क्या फायदा। मौर्य जी ने जो बात कही है, किसी धर्म पर, किसी समुदाय पर, किसी के आस्था पर, हम समझते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो जिस धर्म में फॉलो करता हो, जिस धर्म को मानता हो, जहां वो रहता हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का उपेक्षा करने पर, किसी धर्म का अवहेलना करने पर, किसी समुदाय का अवहेलना करने पर इस तरह का वो लोगों को वो लाइक करेगा और कहेगा कि नहीं साहब ये अच्छी बात है। अब रह गया मौर्य जी का चैप्टर। मौर्य जी भाजपा में भी 5 साल ट्रेनिंग किए। मुझे लगा कि भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, जो इसका रिसर्च सेंटर है धर्म का, हमको लगता है कि पूरा ज्ञान देने में विफल हो गई। इनको पूरा रिसर्च नहीं करा पाई और रिसर्च से पहले ही ये पीएचडी के क्लास से बाहर हो गए। तो मैं अब इसके संदर्भ में ये कह लूं कि मौर्य जी केवल अपने को स्थापित करने के लिए, अपना व्यक्तित्व का चर्चा कराने के लिए, अपनी मंशा का मूर्त रूप देने के लिए, इस तरह के कई बार उन्होंने कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इसी तरह का वो, हमको लगता है कि इसी तरह का मुद्दा पर वो विचार करते हैं। आज जो भाजपा का अर्ध ज्ञान धार्मिक उन्माद का है, उसका एकदम चारों तरफ से अपूर्ण होने के नाते वो कभी लक्ष्मी जी पर हमला करते हैं, किसी के धर्म पर करते हैं, किसी के जात पर करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इनका धर्म का मामला नहीं है, इनका लक्ष्मी जी का मामला नहीं है, इनका मामला एजेंडा का है, इनका मामला एजेंडा का है। ये बड़ा दूरदृष्टि वाले हैं। इनका ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो लोकतंत्र का फैसला होना है, अगर ये हवा मैं दूंगा तो एक राम का ठेकेदार बन जाएगा और एक अल्लाह का ठेकेदार बन जाएगा। आइए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अल्लाह में इनकी कुर्सी सुरक्षित है और राम में उनकी कुर्सी सुरक्षित है। दोनों को एक दूसरे के लिए जिंदा रहना अनिवार्य है। अगर अल्लाह बिना राम का सहारा का नहीं बच सकता और राम भी बिना अल्लाह के सहारे से नहीं बच सकते, तो इनका अल्लाह और इनका राम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी है। इनका कुर्सी ही इनका राम है, इनका कुर्सी इनका अल्लाह है। इस बार जो नापाक अल्लाह का ये राग अलापते हैं, जो नापाक राम को यूज करते हैं, ये दोनों दुकान बंद होने वाली है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, अभी सपा ने क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? सपा आखिर क्या प्रदेश को संदेश देना चाहती है? सपा इस देश के लिए क्या देना चाहती है? आप बेरोजगारी की बात नहीं करते,
आप सड़क की बात नहीं करते, आप बिजली की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप नौजवानों को नौकरी की बात नहीं करते, आप किसानों का खाद की बात नहीं करते, आप किसानों के लिए पानी की बात नहीं करते, आप किसानों के बेहतरीन के लिए बात नहीं करते। आपको केवल 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 प्रदेश को बांटना, प्रदेश में आग लगाना ताकि हम जिंदा रहें और वो जिंदा रहे, तीसरा किसी की उपस्थिति दर्ज न होने पाए, यही इनका एजेंडा है, यही इनकी मंशा है, यही इनकी सोच है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ऐसे इशू पर गंभीर न रहे, वो अपने अध्यक्षी पद का इस्तेमाल करें, वो समझे कि मैं पार्टी का प्रमुख हूं और या तो उनको गाइडलाइन दे कि आपको धर्म के पैरे से हट करके बात करना है, आप बेरोजगारी पर बात करो, आप शिक्षा पर बात करो, आप सड़क पर बात करो, आप बिजली पर बात करो, धर्म और जात की बात न करो। आज उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा है धर्म और जात के बाद। एक एक कर आपने सारी गन्ना मिल बेची, एक एक करके सीमेंट फैक्ट्रियां आपने बेच दी, एक एक करके बिजली पावर हाउस आपने बेचा, एक एक करके शिक्षा बेच दिया आपने प्लेटफार्म बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया। इसकी बात आप नहीं करेंगे, आप केवल धर्म की बात करेंगे, आप लक्ष्मी की बात करेंगे, ताकि लक्ष्मी के गर्भ में, लक्ष्मी के पेटे में आप जो है अपने को सुरक्षित रखना चाहती हैं। आज प्रदेश की जनता, लक्ष्मी सबके लिए अनिवार्य है, दुनिया के लिए अनिवार्य है। दुनिया उनको पूछती है, तुम्हारे जैसा फिरका परस्त, तुम्हारे जैसा नफरत पैदा करने वाले लोग, तुम्हारे जैसा जातपात की बात करने वाले लोग, तुम्हारे जैसा धर्म का ठेकेदारी करने वाले लोग। आज प्रदेश को नौकरी चाहिए, आज प्रदेश को अच्छा शिक्षा चाहिए, आज प्रदेश को बिजली चाहिए, आज प्रदेश को सड़क चाहिए, आप ये प्रदेश को कल कारखाने चाहिए। तुम्हारा धर्म का ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं। सारे हमारे नौजवान पीढ़ी 32 साल से दुनिया के परिवर्तन जो राजनीति के मापदंड है, भारत तो खुद पिछड़ा, हमारे नौजवान का भविष्य तार तार हो गया। 1% लोगों को नौकरी नहीं मिली। ये 10 जितने 8 करोड़ लोग नौजवान बच्चे हैं, वो भविष्य से उनका काम का खात्मा हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल पर कि मौर्य जी, प्रदेश की बेहतरी का बात करिए, आप समाजवादी पार्टी के एजेंडा की बात करिए, आप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन के लिए क्या करने वाली है, क्या इसकी पॉलिसी है, प्रदेश को कैसे बेहतर बनाया जाए, प्रदेश में कैसे सद्भाव कायम किया जाए, प्रदेश का कैसे उत्थान किया जाए, इस पॉलिसी को आप पेश करिए। प्रदेश की जनता आपका वेलकम करेगी। नहीं 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, वही आपका हालात होनी है। आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। खुदा हमको लगता है कि आपकी मति फेर करके आपको आपकी असली दहलीज पर, जहां आपको रहना चाहिए, उसका दरवाजा खोल दिया है। होश में रहिए, अगर इस कदर तुम जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी, 2 कदम चल के जो तुम ठहर जाओगे, तो यही उनका हालात होनी है। यही सपा की और इन नेताओं की पॉलिसी है। और धर्म और जात के आग में प्रदेश को मत झोंकिए। आप जितना प्रदेश का एक घटनाक्रम में आपकी कहीं भूमिका नहीं रही है। पूरे भूगोल में प्रदेश की जनता पीसती रही। आप 5 साल से ताली बजाते रहे, तो अब आ चुकी है। आप प्रदेश की हित की बात छोड़ दीजिए। मौर्य जी, मैं बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रदेश के हालात को जरा दिमाग में रखिए और ऐसी नापाक बात मत करिए
कि प्रदेश अपना 2024 में जो फैसला करने वाला है वो कहीं भटक जाए, इसलिए कि अब जज का फैसला देने का समय आ गया है। जो डाटा आपका है, जो विपक्ष की आपकी भूमिका है, जो प्रदेश के लिए आपने किया है, उसी पर आपको फैसला आना है। अगर होश में नहीं रहे तो इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। जय हिंद। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी इनको बचाने की कोशिश कर रही है? समाजवादी पार्टी साहब, बिना कमांडर की राय का आप भी समझते हैं, हम भी संगठन चलाए हैं, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो हमको भी इसका तजुर्बा है कि बिना कमांडर का सेना गोली चला दे बिना इजाजत का, मैं नहीं समझता। कदापि यह संभव नहीं। कहीं न कहीं आपकी सहमति है और मैं इसको मानता हूं। जय हिंद। आप क्या लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उसको आपको देखते हुए क्या लगता है कि कितना सही कितना गलत बयान दिया है? बिल्कुल गलत बयान दिया है। और अब जो ये इजी पॉलिटिक्स होने शुरू हो गई है, और ये शुरुआत बीजेपी ने की है। जैसे 80-20 हिंदू मुसलमान और आपका जाके लव जिहाद, ये इजी पॉलिटिक्स है। अब वही परिधि में सारे नेता ही चल पड़े हैं कि उनको काम ना करना पड़ा, यही ले लो। अब स्वामी प्रसाद जातीय की बात करने लगे, आए तो वही बीजेपी से हैं। अब ये बात कर, इनको जाति में पिछड़ा वर्ग अलग कर दो, अगड़ा वर्ग अलग कर दो, वोट मिल जाए। काम की बात कभी नहीं है। आप विपक्ष पे बैठे हो, आप ये क्यों नहीं उठा रहे हो मुद्दा कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्यों नहीं उठाया आप ये क्यों नहीं उठाया कि एक्साइज ड्यूटी 27 करोड़ लोग हम लोग दे रहे हैं, 16 बार आपने बढ़ाया। जो 3.5 रुपये का डीजल था वो 18 रुपये में कर दिया, और 8.5 रुपये का पेट्रोल था वो 9.5 रुपये में कर दिया। ये वाले मुद्दे क्यों नहीं उठाए आपने क्यों नहीं उठाया कि 50 लाख करोड़ देश पे करता, आज 155 लाख करोड़ हो गया, 100 लाख करोड़ भाजपा ने क्यों लिया? आप विपक्ष में बैठे, आपको ये उठाना चाहिए कि आपको धर्म पे बात करनी चाहिए। आप भी वही राजनीति कर रहे हो जो बीजेपी करती है, इजी पॉलिटिक्स, कि आराम से किसी के धर्म का बात कर दो, पोलराइजेशन कर दो और हट जाओ। ये बिल्कुल गलत है। और ये हम लोग इस मुकाम पे आ गए हैं कि नफरती इलेक्शन होगा। खाली धर्म के बारे में बात करो, पिछड़े अगले को अलग हटाओ, हिंदू मुसलमान को अलग करो, ये राजनीति का स्तर गिर गया है। आप कभी भी शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हो, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हो। आप बताओ, बेरोजगार 6% से 10% आ गया सितंबर से, आप उसका एक बार क्यों नहीं स्वामी प्रसाद ने आवाज उठाया? आप विपक्ष के नेता हो, आप आम जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? गरीबी कितनी बढ़ गई है आप बताइए, बेरोजगारी 7.4 आ गया 15 महीने के उछले स्तर पे, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप भगवान को ला रहे हैं राजनीति में, चाहे बीजेपी हो, वो हिंदू मुसलमान करके भगवान के लाके वो राजनीति करती रही। स्वामी प्रसाद भी बीजेपी से आए हैं, उन्होंने भी ये कहा चलो अब हम भी राजनीति करें, पिछड़ा अगड़ा का जाति को तोड़ें। हम लोग भाई भाई, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सबको प्यार से रहना है। आप क्या बात कर रहे हो? इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है, इलेक्शन का मुद्दा में धर्म को नहीं लाइए। आप मुद्दे पे बात करिए ना, आप स्वास्थ्य पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए। आप ये बताइए, जीएसटी का हमारे पास 64% इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है आम जनता पे, और पूंजीपतियों पे 4% लग रहा है, इस पे बात करिए। 84% लोगों की आय घट गई है, उस पे क्यों नहीं स्वामी प्रसाद बात कर रहे हैं? आप ये बताइए कि 122 अरबपति से 166 अरबपति हो गए हैं, आप वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? आप नौकरी की मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? अभी नीतीश ने 1,20,000 लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र दी, आप नौकरी के उठा लो। आप भी वही खेल कर रहे हो जो सब करता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाले के सिक्के हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं। कोई धर्म का आड़ लेके राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आड़ लेके राजनीति कर रहा है, पर सबका मकसद एक है, 1-2 का 4, 4-2 का 1, राम राम जपना, पराया माल अपना। बहुत आपको क्या लगता है जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उसको आप किस नजरिए देखते हैं? देखिए, मैं स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि कृपया राजनीति में धर्म को मत घसीटिए, क्योंकि इससे जनता का एक नफरती रिकाल पैदा होता है। क्योंकि देखो, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो जो उन्होंने तथ्य कहा कि 4 हाथ क्यों हैं, कोई भी देवी देवता है वो पैदा नहीं होते, वो तो प्रकट होते हैं। तो ये एक इमेजिनेशन की दुनिया है। सभी धर्मों में शीर्ष स्तर पे इमेजिनेशन है। अगर आप उस पर कटाक्ष करते हो, और मैं तो ये कहता हूं कि विपरीत बुद्धि,
कि अगर जब भी इंसान का विनाश होने लगता है तो वो हमेशा अपोजिट साइड में दौड़ता है, और वही हाल स्वामी का है। स्वामी ने पहले भी सनातन को टारगेट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑलरेडी एक पार्टी रूल कर रही है धर्म के नाम पे, और ऐसा भी नहीं है कि उसको ड्रॉबैक मिल रहा है, उसको और बूस्टअप मिल रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने साम्राज्य को इतना बढ़ा लिया है कि और सारी डिफेंडिव जो अपोजिशन की पार्टीज है वो कोई भी स्टेप आउट चल रही है उसके सामने ये काउंटर हो जा रही है। तो ऐसे में देखिए पीस तो जनता ही रही है, क्योंकि कहीं कहीं गरीबों का भी हक मारा जा रहा है और धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स भी की जा रही है। तो ऐसे में स्वामी जी को ये चीज समझनी चाहिए कि हम बेसिक मुद्दों पे बात करके जनता को अपनी तरफ लाएं। और मैं आपको बता दूं, अभी 24 के मध्य प्रदेश में जो ये अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए बीचों बीच है भारत के, और सबसे कांटे की टक्कर ये स्टेटमेंट कोई यूपी के चुनाव को देखते हुए नहीं दिया गया, वहीं पे गए थे, वहां पे इन्होंने स्टेटमेंट दी। तो मध्य प्रदेश इससे बीचों बीच में है, इसी सीट पे पूरा लेफ्ट विंग राइट विंग की जीत का सबसे ज्यादा भव्य प्रदर्शन होगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, खुदा न खास्ता, या फिर भगवान की कृपा से अगर शिवराज जी मामा जी आ जाते हैं सत्ता में, तो यहीं से पॉलिटिक्स का एक नया अपग्रेडेशन चालू होगा। और रही स्वामी जी की बात, तो स्वामी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी के धर्म को आप ठेस मत पहुंचाइए। लक्ष्मी जी तो तुम्हारी भी जेब में रहती होंगी, बहुत पैसे पकड़े, पहले बसपा में थे, दबा के पैसे पकड़ते थे, फिर क्या कहते हैं बीजेपी में आए, क्या पता कमाए कि नहीं कमाए, इसलिए नाराज हो गए, चले गए उधर। अब दूसरी भी पार्टी में हो, कम से कम मुलायम जी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है, उसको तो सही सलामत रहने दो भैया, कि उसमें भी रेड पड़वाने में लगे हुए हो। जय हिंद जय भारत। ये बताइए, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी कहीं को बचाने में लगी है? देखिए मैं दो चीजें कहूंगा। अभी किसी ने एक स्टेटमेंट वहां दिया था मध्य प्रदेश में कि बीजेपी वालों को देना बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं, आप लोगों को ठग ली। साथों साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी मत वोट देना, बहुत चालाक पार्टी है। तो अगर आप देखिए अपोनेंट को आप काउंटर कर रहे हो एक फीड स्टेटमेंट से, दूसरे फीड से आप लेफ्ट विंग को भी काउंटर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनकी सहमति है कि आप जो फील काउंटर करोगे, क्योंकि सबको पता है कि धर्म विशेष राजनीति का माहौल जो है बीजेपी 100% अपने पक्ष में ले रही है। और दूसरी तरफ दूसरे जो अच्छे नेता हैं, जैसे कि अब मैं नीतीश जी को ले लूं, ममता जी को ले लूं, स्टालिन जी को ले लूं, और उद्धव जी को ले लूं, और इधर पे क्या कहते हैं कमलनाथ जी को ले लूं, तो कहने का मतलब सत्ता चलाने का अनुभव इनके पास भी है। लेकिन अब मोदी जी का क्या सीन है, मोदी जी इस हिसाब से चाणक्य की गोटियां फेंकते हैं कि ये लोग खुद ही आके उसी में खुल में जाके फंस जाते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो एक रिलेशंस हैं, रिलेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि जब मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे उन्होंने बीजेपी की काफ़ी तारीफें की सत्ता बनाने में उनको, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये हिंट एस्पेक्शन है। अब वो 24 के चुनाव में क्या रुख लेता है क्या नहीं लेता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को तो अपने प्रदेश पे कब्जा करने से मतलब है भाई। एमपी में जब कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश को तो हम नहीं जानते, अब वही चीज अखिलेश जी को लगी। अखिलेश जी पूरे फुल मूड में, यहाँ तक कि दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं, और कम से कम वो 7 से 10 सीटें निकालेंगे। वहां पे 31 कैंडिडेट खड़े किए हैं। और मैं ये भी बता दूं, बुंदेलखंड के इलाकों में सपा का बहुत अच्छा वहाँ पे वर्चस्व है। मैं सोशल मीडिया पे सारे आउटपुट्स देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जो ये एनालिसिस मिलती है कि इस एनालिसिस में क्या होगा, अब तो ये चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मंडेट अच्छा है कांग्रेस का, वहाँ पे भी एमपी में भी अच्छा मंडेट है। अब डिपेंड करता है कि ये लास्ट टाइम तक पब्लिक कितना ब्रेन वॉश और डाइवर्जन की तरफ जाती है। और तीसरी जगह कहाँ चुनाव है, तेलंगाना में भी। देखिए तेलंगाना में तो केसीआर वाईसीआर यही लोग हावी रहेंगे, कांग्रेस वहाँ पे भी काउंटर फाइट अच्छी कर रही है। और एक जगह कहाँ और है चुनाव, राजस्थान इज द मोस्ट ऑफ, क्या कहते हैं ना, टॉकिंग पर्सनालिटी। देखिए राजस्थान में इस बार जो है मैनचेस्टर एंटी इनकम्पेंसी का है, तो जो मैनचेस्टर क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज कांग्रेस को करेगा। बीजेपी भी अपना, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ 30-35 लोगों को ऐसे बीजेपी में जिनका हुआ है और कन्फर्मली वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन इलाकों में उन्हें अच्छी पैठ बनाई हुई है।
और लेकिन कांग्रेस भी अपना क्या कहते हैं सिक्का शॉर्ट कर रही है, जिसमें ये क्या कहते हैं सचिन पायलट जी का एक अच्छा जनाधार है, गहलोत जी का अच्छा जनाधार है। तो कहीं ना कहीं राजनीति की उठापटक चल रही है। अब इसमें आखिरी में देखना होगा कि क्या फैसले ताबूत होता है, कितनी कीलें गड़ी हैं, कितनी उखड़ी हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम सठिया गया है, 70 साल का व्यक्ति हो गया है और सनातन को वो बार बार गाली और देवी देवताओं को कहा। क्या वो देवी देवताओं को उसकी बेटियां उसके बेटे नहीं मानते हैं? और वो अभी तक भाजपा में रहा, तब वो सारे मंदिरों में गया व्यक्ति। आज अखिलेश यादव को ये दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए इनको नहीं दिखाई पड़ रहा कि वेस्टर्न कल्चर के पढ़े हुए, अंग्रेजी के पढ़े हुए वो सनातन को क्या जानेंगे, हिंदू को क्या जानेंगे। और इन लोगों की इसी सोच के कारण आज देश में जो विघटन करा रहे हैं, सिर्फ ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को भाजपा में रखे हुए है वो व्यक्ति। और उसने 20 साल से सिर्फ देश को लूटा हर पार्टी में, चाहे बसपा में रहा, चाहे उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये अखिलेश यादव खुद अगर वो सपा को बर्बाद करने के लिए ही वो व्यक्ति कभी भी अपने आप जो अपनी डलमऊ सीट नहीं जीत पाया, अपने बेटे को नहीं जिता पाया, वो तो भाजपा में आकर के बेटी को वहां से सांसद बनवा दिया। और उसकी बुद्धि और उसके कीड़े पर जाएंगे उस व्यक्ति को, सनातन को देते रहे। ये अगर वो अंधा है, अभी आप इसमें देखें दीपावली में क्या हुआ है। दीपावली में कोई बाहर था, वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, सिर्फ ये जो मुसलमानों का वोट को प्लाइट करने के लिए वो हिंदू समाज को और सनातन को वो भगवान को गाली दे रहा है। और उसको किसे मालूम नहीं 4 हाथ होते क्या है। 4 हाथ होते अर्थ धर्म काम, ये हाथ इनके विषय में पढ़े तो पढ़े, वो अनपढ़ गंवार आदमी जाहिल वो सनातन पे बोलेगा, हमारी देवी देवताओं बोलेगा। और उसका समर्थन जो कर रहे हैं देख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह जो कहने वाले करोड़ों, आपने देखा 4000 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां खरीदी गई, हिंदू लोग खरीदे हैं। वो मानते हैं, तभी तो लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, दीपावली का पूजन करते हैं। तुम उनको गाली दो करके तुम सरकार बनाओगे। अरे तेरे औकात होती, बेटी जिस दिन तू हटा था उसी दिन अपनी बेटी को भाजपा से सांसद उसको हटवा देता। उसको अपने घर को सही नहीं कर पा रहा, घर को साथ में रख नहीं पा रहा, बेटी उसके साथ में नहीं, वो भाजपा में बेटी को ला नहीं पाया, पूरे समाज को और दिशा देने चला है। वो दिखेगा, वो महामूर्ख आदमियों को सनातन देख लेना किस तरह हिंदू समाज उसको सिर्फ नजर आ रहा है 2024 में मुसलमानों का वोट, मुसलमानों का वोट भी नहीं सभा को जाएगा, देख लेना चाहे। वो उन लोगों के उन्हीं के साथ किया, उनको भी यूज किया और इसी तरह वो यूज कर रहा है। और उसकी बात की कोई क्रिएटिविटी नहीं, जैसे पागल नहीं होता वही बोलेगा, उससे मुंह से और अच्छा निकल ही नहीं सकता। मुंह से हुक्की हुआ के अलावा और वो सही नहीं, समझ वो सूती ही औलाद है। हमको लग रहा है कि शायद उसके बाप ने उसको ही, उसकी माँ ने उस व्यक्ति को, तभी उसने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं। कोई सनातन कोई ऐसी व्यक्ति कह ही नहीं सकता जैसे ऐसे सबको गंदे संदेह करा। और उसको समाजवादी पार्टी उसको वो दे रही, लेना बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप देख लेना इसी चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो अपने बड़े लोगों का जिस पार्टी में सम्मान ना हो, जिस चाचा ने जिसने बढ़ाया, जी अंबिका चौधरी ने पार्टी को बस सबको हटा के बाहर किया, जो स्वयं आकर के बैठ गया कंस कितना उग्रसेन को हटा कर उग्रसेन को कारागार में डाल करके, उसी तरह मुलायम सिंह को कारागार में डाल करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। वो क्या जानेगा पार्टी क्या होगा, किस मुलायम सिंह जी ने बनाया है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो एकदम हो चुका है, वो एकदम स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद उसको कहना नहीं है, उसको कहना चाहिए राक्षस प्रसाद मौर्य। मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, राक्षस और महारथ डांटो, राक्षस और राक्षसों का अंत भगवान ने किया। राक्षस पहले बढ़ते, आपने इतिहास उठा के देख लो, राक्षस देवताओं को परेशान करते हैं, जो अच्छे लोग उनको परेशान प्रवत होती और देवताओं की अच्छे लोगों की प्रवत होती। चलो एक बार इग्नोर करो, कब तक इग्नोर करेगा? ये बयान के ऊपर बयान देता चला जा रहा है। अरे ये नहीं समझ रहा है कि ये देश किसका है।
सनातनियों का है, यहाँ सबका है, लेकिन सब लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा दीपावली में देख रहे हो किस तरह की खाली हो जाती है। हर व्यक्ति चाहे छोटा हो, अगर रिक्शा चलाने वाला वो भी गणेश लक्ष्मी की पूजा करके पूजा करता है। और कह रहे हो लक्ष्मी जी को फेंक दो, सारे अपने घर से 1 रुपया भीख मांगो आकर के रोड पर। यहाँ लक्ष्मी जी को घर में रखे हो, फेंक दो। अगर तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया, तुम्हारे महतारी ने दूध पिलाया हो, फेंक दो अपने घर से 1 रुपया बैंक बैलेंस और देती कोठी में। और उसकी जांच होनी, अब उसकी जांच करेंगे, केस करेंगे। इस तरह हर बात में वो करते चलता रहा। तो पसंद और उसको विषय कुछ कहीं नहीं, उसके विषय में कहना अपनी तौहीन कराना। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी ने बचाने की कोशिश कर रही है? अब वो बचा ही रहे, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट की वो कुछ नहीं बोल रही। वो सोच रही है जितना ये बोलते रहे इस मुसलमान उतने प्लॉट होकर के हमको वोट देगा। ये कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। उससे मोहम्मदन वोट भी जो वो भी खत्म हो जाएगा। जब किसी समाज को दे रहे हो गाड़ी, जिस तुम अपने घर अपने बाप के नहीं हो रहे, तो तुम दूसरे के बाप को तुम इज्जत करोगे जाकर के। तुम जिस समाज में पैदा हुए, अगर बुद्ध का मानते हो तो आप बुद्ध ने कब गाली दिया था किसी को? भगवान बुद्ध। और कहते हो ब्राह्मणों ने बनाया, और ब्राह्मण आज भी संकल्प पढ़ता है, पहले वो ओम बुद्धा अवतार पढ़ता है। क्या संकट कोई तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ गए तुम बंदी का। फिर आज 20 साल के साले के राजनीति हो, किस मौर्य समाज को उसने बढ़ा दिया? सिर्फ अपने समाज को बढ़ा देते, मौर्य समाज को। और तुम कब साले मरने वाले हो, तुम उनके न्याय व्यवस्था कर रहे हो, न्याय की लड़ाई लड़ोगे पिछड़ों की। साले से 20 साल रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तब नहीं तुम अपने ही सिर्फ विधानसभा क्षेत्र को मौर्यों को सबको बढ़ा देते या पिछड़ों को बढ़ा देते तो हम जानते। अब तुम करने आ रहे हो, अब तुम करोगे, तुम ये तरह राजनीति बढ़ोगे, बेटी भी हारेंगे, इसके सारे कीड़े पड़ जाएंगे। आप देख लेना, इसके अगर फालिस लगे तो हमको कहना 1 साल बाद इसके फालिस गिर जाएगी। ये साला हग मारेगा, 3 साल नहीं मरे, कीड़े पड़ जाएंगे इसको। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे कहा दादा ने, मुसलमान क्या है, थोड़ों की खुशी मना रहा है कि कोई हिंदू को या किसी धर्म को गरियाओ। मुसलमान हो, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, चाहे रामायण हो चाहे सनातन हो, सबका सम्मान लोग करते हैं। और आज यही नहीं, अगर अखिलेश यादव इतने समझदार होते तो आजम खां की आज जो दुर्दशा हो रही है इसके जिम्मेदार माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और अपने परिवार को देवरिया मिलने चले गए। अपनी बिरादरी के जो प्रेमचंद यादव थे, समाजवादी पार्टी के बगैर कोई जो है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं। और तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए कि विवादित बयान ना होना चाहिए और इस तरीके के वातावरण, गलत भावना पैदा होना चाहिए। समझो, आज एक दादा क्या बताएंगे, ब्राह्मणों की रक्षा मुसलमानों ने किया। 47 से 89 तक राज ब्राह्मणों को कांग्रेस में मुसलमानों ने कराई, समझो। और जब से 89 से के बाद कोई एक ब्राह्मण फुल पावर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना हो तो आप हमको बताइए, सामने खड़े, उनसे आप जवाब ले लीजिए। मुसलमानों ने बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब को मुसलमानों ने सीट छोड़ी। राहुल गांधी वयनाल से जो 2019 में मुंह नहीं देख पाते, समझो। 70% मुसलमान रहा जहां से जीत के गए। मुसलमानों ने सबकी मदद की, मुसलमानों ने सबकी रक्षा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुसलमान की इज्जत समझते थे, जिन्होंने सऊदीया की रास्ता खुलाई और JPS अब्दुल कलाम को, पढ़े लिखे को राष्ट्रपति बनाया। वो जो सराहना की जा सकती है। आज ये दादा बैठे से पूछ लीजिए, 47 से 89 तक ब्राह्मणों को जो है मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया। और 89 के बाद जब से ब्राह्मण और मुसलमान दो हुए, आज अगर ब्राह्मण कोई मुख्यमंत्री 89 के बाद बन लिया हो तो आप हम बताइए। मुसलमानों ने सबके साथ मदद की है। और जो पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान है वो घोर निंदा करता है स्वामी प्रसाद मौर्य के। ये बयान जो है जनता के हित के नहीं है। ये मतलब जो है इस तरीके के हिंदू हो मुसलमान हो, भाईचारा पैदा होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी से मुसलमान गया, आजम खां की जो दुर्दशा हो रही इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं और दूसरा कोई नहीं है। आज क्यों मीडिया एक विपक्ष के नेता होने आवाज उठा रहे हैं, सरकार का दोष दे रहे कि सरकार उनको परेशान कर रही है, समझो। तो अखिलेश आजम खान कहीं ना कहीं दोषी पाए गए ना। आजम खां दोषी नहीं पाया गया, दोषी उनको समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। 17 में कौन सा दोष किया था जब दोनों सीटें जीते थे और सांसद थे।
सांसदी भी बेटे की गई, उनकी भी गई, और जो है सांसदी भी गई, और जेल की सड़कों के पीछे 27 महीना पीछे रहते तब भी इसमें जो है क्यों नहीं अखिलेश यादव इंटरेस्ट ले रहे? नहीं तो जो अपराध करेगा उसको तो सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा ना। अरे तो अपराध किसने नहीं किया है? अपराधी तो आपके सामने है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संविधान को मानने वाले हैं और गोरख मठ के आप दूसरे भगवान के रूप में माने जाते हैं तो प्रदेश के सारे माफियाओं की जांच करा लीजिए। आजम खां ही सबसे बड़े दोषी थे, हम मानते हैं दोषी हैं, बाकी जिस तरीके से समाजवादी उनके साथ व्यवहार अदा कर रही है ऐसा कोई नहीं अदा कर सकता है। क्या आपको लगता है बीजेपी गलत कर रही है? बीजेपी गलत कर रही है? अरे जब आजम खां को शेर की सवारी पर ले गए और जमीन की सवारी पर लाने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि जिस समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे आजम खां साहब, और उसमें समाजवादी कहीं कानपूज नहीं डुला रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप बताओ कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज जो भी दुर्दशा हो रही है अखिलेश यादव की, उनकी आजम खां की, वो दुर्दशा अखिलेश यादव की देन है। तो जो गलत करेगा वो तो सलाखों के पीछे ही तो रहेगा, और कहाँ रहेगा? अरे गलत तो बहुत लोगों ने किया है, किसका किसका नाम अब बताया जाए, किसने नहीं गलत किया? नाम तो बताओ किसने गलत किया? अरे गलत क्या किया है? आजम खां के पक्ष में भाजपा क्यों बोल रहे? बोलना चाहिए अखिलेश यादव को, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोल रहे? क्यों नहीं रोड पर निकल के आ रहे? क्यों नहीं राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे? एक विपक्ष का काम होता है, समझो। और 2% ये कहते हैं ओवैसी बीजेपी का दलाल है। अरे अखिलेश यादव जी का जब सपा बसपा का गठबंधन था तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, और बहन जी 3 बार भी बसपा के भाजपा के गठबंधन से सरकार चला चुकी, और ओवैसी अपनी समाज की बात उठाता है तो बताया जाता है बीजेपी का दलाल है। ये इन लोगों की सपा बसपा वालों की है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं तो इनके खिलाफ अखिलेश यादव को संज्ञान लेना चाहिए और किसी धर्म पर टिप्पणी न होना चाहिए। जय हिंद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसको देखते हुए वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, राजभर मांझी, ये लोग इसी तरीके के, ये बेपैंदे के लोटे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी पार्टी के अध्यक्षों को बुराई करना, कभी समाजवादी की बुराई करना, कभी बाबा की बुराई करना, कभी माया जी की बुराई करना। ये 3, 4, 5 लोग ऐसे हैं, ये नासूर है हर पार्टी के लिए। इन्हें तो किसी भी पार्टी में इन चारों को रखने वाला नहीं है। अगर इनको रहना है ये भाजपा में रहे, क्योंकि भाजपा राजनीति करती है धर्म की, और कोई पार्टी धर्म की राजनीति करती नहीं। गठबंधन एक मजबूती से बढ़ रहा है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे 4 लोगों को रखने की, और भाजपा जैसे लोग रखते हैं तो इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी हम तो कहते हैं जितनी गठबंधन की पार्टियां हैं, इन 4 लोगों को अपनी पार्टी में ना रखें, ये नासूर है, ये तभी बेशरम है। अब क्या बयान कर दें, ये तो हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक कह देते हैं, झूठा बता देते हैं। ये कितना हिंदू समाज का अपमान है, और कैसे ये नेता बेशर्मी से जिंदा है। ऐसे लोगों को जिंदा रखे, ऐसे लोगों को तो फांसी हो जानी चाहिए जो धर्म गुरुओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करते हो, चाहे वो कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। मगर जो इस तरीके की टिप्पणी करता है उसे तो सजाए मौत होनी चाहिए, और वो फिर किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। मगर ये 4 हैं जो लोगों का अपमान, पार्टियों का भी अपमान करते हैं, देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, तो गलत बात है। अब बाकी आप समझे, अपनी अपनी सरकारें खुद समझे। बल्कि ना धर्म किसी का इजाजत देता है ना कानून, तो उसके बाद भी ये लोग उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, धर्म तो कभी आपको निंदा नहीं सिखाता है, और रही कानून की बात, तो कानून की गिरफ्त में तो तब होंगे सरकारें इनके खिलाफ बयान देंगी, इनके खिलाफ FIR करेंगी, या जनता का कोई बीच में से आए, क्योंकि अब आना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, राजभर जैसे लोगों को, मांझी जैसे लोगों को, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और आकर अदालतों में इनके खिलाफ इतनी FIR दर्ज करानी चाहिए कि ये साले जमानतें देते लेते और वो मुकदमे लड़ते लड़ते मर जाए साले। इतना इनको हरासमेंट देना चाहिए जनता की तरफ से, क्योंकि पार्टियां तो बेशरम है, पार्टियां तो फिर थूक के चाटती हैं। जो इनको गाली, वो राजभर जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, न जाने बाबा कितना कुछ कह चुके, न जाने जो है, अरे इतनी अकल होती तो क्या कहना था।
इतना होता तो फिर क्या कहना था। ना राजभर जैसे लोग, कहीं भी कुछ भी होता है अनाप शनाप बकते रहते हैं और ये थूक के चाटते हैं नेता लोग और अपने पास फिर बुला लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है अखिलेश यादव इनको कहीं बचाने के लिए लगे हुए हैं? काय के लिए बचाएंगे? वो बचाने की क्या बात है, वो उसका व्यक्तिगत बयान है, उसको सिर्फ इतना करना चाहिए, अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए और सभी पार्टियों को, ताकि इनका जो राजनीतिक कैरियर है उसको पूरी तरीके से अगर तबाह नहीं करेंगे तो इसी तरीके से ये बाजार लगे रहेंगे, मीडिया आती रहेगी, इस तरीके के सवाल जवाब होते रहेंगे कि लो धर्म के नाम पर भी है, धर्म गुरुओं की बेइज्जती करते हैं, हमारे देवी देवताओं की या खुदा की या वाहे गुरु की या ईसा मसीह की, किसी भी धर्म के गुरु का अपमान ये सहनीय नहीं है। ऐसे लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए बीच सड़क में। ये जनता का काम है, ये सरकारें नहीं करती है। सरकारें तो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर। ये धर्मों में नफरत फैला के राजनीति करके इन लोग का फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा फायदा ये, इस बयान से स्वामी प्रसाद के सबसे ज्यादा फायदा अगर है तो बीजेपी को है। वो तो कह देगी देखो ये बाकी के जो है 67% जो है ये इस तरीके के लोग हैं जो धर्म की बुराई करते हैं, हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना वोट बैंक साधने के लिए करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का अपना फायदा उठाएगी और तो कोई फायदा नहीं उठाती।